Good morning, students. Today we will start with the chapter Expert Detectives of class 7th from the book Honeycomb. So, in this chapter, there are two children named Maya and Nishad, and they are actually curious to solve some mystery about a person. So let us read before you read. Nishad, a boy of 7, also called 7 because his name means the seventh note of the musical scale. In this story, there is a boy named Nishad and his nickname is 7. Why 7? His age is also 7, but his nickname is 7 because, as you know, कि म्यूजिकल स्केल पे जो सेवेंथ नोट होता है उसको भी हम निषाद कहते हैं. And his 10-year-old sister Maya, they both are very much curious what about what thing they are curious. They are actually curious about a person named Mr. Nath. One day the children's marble rolls into Mr. Nath's room and Nishad gets a chance to see him. One day what happened, they were playing marble and one marble rolls into the room of Mr. Nath. So Nishad was very happy because there was a chance to see into the room. Is he a crook on the run? Why is his face badly scarred? Now there was one question that is he a crook on the run? Crook on the run का मतलब होता है क्या वो कोई भागा हुआ क्रिमिनल है? Why is his face badly scarred? Scarred का मतलब होता है कि दाग धब्बे. उसके फेस पे कुछ दाग धब्बे हैं. तो फिर ये दोनों बच्चे सोचते हैं. इवन माया के दिमाग में ज़्यादा आता है. निशाद तो फिर भी थोड़ा पॉजिटिव ही सोचता है, बट उसकी जो सिस्टर है, शी ऑलवेज थिंक्स दैट वाई हिज फेस इज़ एक्चुअली बैडली स्कार्ड. वाई हैज़ ही नो फ्रेंड्स? उनके कोई फ्रेंड्स क्यों नहीं है? निशाद्स मदर अ डॉक्टर नोज मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट हु इज़ वेरी पोलाइट. अब इन बच्चों की जो मदर हैं वो डॉक्टर हैं और वो मिस्टर नाथ को कैसे जानती हैं? बिकॉज मिस्टर नाथ का ट्रीटमेंट चल रहा है उनकी मदर से. तो वो कहती हैं कि मिस्टर नाथ बहुत ही पोलाइट हैं. नाउ वील स्टार्ट विद द पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी एंड वील सी व्हाट विल हैपन ahead. As we walk back towards the clinic, 7 said, he doesn't look anything like a monster, Maya. But did you see how thin he is? Maybe he is very poor and can't afford food to eat. अब जब ये दोनों ही बच्चे, अच्छा इसमें एक और चीज़ है. हेयर यू विल सी समवेयर प्रोनाउन आई इज़ यूज्ड एंड समवेयर वी इज़ यूज्ड. ये जो प्रोनाउन यूज़ कर रही है ये एक्चुअली माया ही कर रही है. ये जो स्टोरी है ये लिखी है हमारे जो इंडियन ऑथर हैं शारदा द्विवेदी, और ये है फ्रॉम द ब्रोकन फ्लूट. तो इसमें जो आपको नैरेट कर रहा है स्टोरी वो माया ही है. राइट, माया इज़ टेलिंग यू द स्टोरी. तो जहाँ जहाँ भी आएगा यू शुड नो दैट दिस इज़ हिज सिस्टर माया. तो अब माया कह रही है कि जैसे ही हम क्लिनिक की तरफ जाने लग गए तो 7 ने मुझसे बोला कि वो मुझे मॉन्स्टर की तरह नहीं लगते माया, लेकिन क्या तुम देख पा रही हो कि वो कितने थिन हैं? हो सकता है वो काफ़ी पुअर हैं और शायद वो खाना अफोर्ड नहीं कर पाते. सो माया रिप्लाइड ही कांट बी पुअर इफ़ ही इज़ अ क्रूक ऑन द रन. तो माया कहती है नहीं, अगर वो एक भागे हुए क्रूक हैं तो वो बिल्कुल भी पुअर नहीं हो सकते. He's probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room. Stashed का मतलब होता है hidden. तो वो कहती है कि माइट बी, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उन्होंने अपने पैसों को कहीं पे छुपा के रखा है अपने रूम में. डू यू रियली थिंक ही इज़ अ क्रिमिनल माया? ही डजंट लुक लाइक वन. निषाद लुक डाउटफुल. नाउ व्हाट हैपन, निषाद एक्चुअली was not ready to accept the fact that Maya was telling. वो माया की बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहा था. निषाद का मानना ये था कि हो सकता है कि वो काफ़ी गरीब हैं, वो उनकी जो ये थिन पर्सनालिटी है माइट भी उनके पास खाने के लिए चीज़ें नहीं हैं. राइट, लेकिन माया का मानना था कि वो एक भागे हुए क्रिमिनल हैं, बहुत ही चालाक हैं और उनके पास बहुत सारे पैसे छुपे हुए हैं. तो फिर से निषाद इसको इंटरप्ट करता है. वो थोड़ा डाउटफुल है और वो कहता है कि तुम्हें सही में लगता है दैट ही इज़ अ क्रिमिनल?
Of course he is one. 7, I said, and he certainly isn't starving. तो माया बोलती है कि ऑफ कोर्स मुझे लगता है, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो भूखे हैं, राइट? आई डोंट थिंक सो। स्टार्विंग मीन्स भूखा होना, भूख से चीज़ें ख़राब होना, राइट? अफोर्ड नहीं कर पाना। तो वो कहती है मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। तो अब मिस्टर मेहता की यहाँ इस स्टोरी में कैरेक्टर नहीं है, उनका केवल इन लाइन में ही केवल एक थोड़ा सा आपको पार्ट दिखता है। तो मिस्टर मेहता माइट भी उनके अंकल हैं या नियर बाय कोई नेबर है। तो उन्होंने बताया कि एक रमेश है जो रेस्टोरेंट में काम करता है लड़का, और वो उनके लिए मील्स ले जाता है रेस्टोरेंट से। नाउ वील गो टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 87. But Maya, Mr. Mehta told us he doesn't work anywhere. So how can he possibly have money to pay food? Nishad said. तो जब माया बताती है कि ऐसे ऐसे मुझे मिस्टर मेहता ने बताया है कि रमेश उनके लिए खाना ले जाता है, तो निषाद कहता है लेकिन माया, मिस्टर मेहता ने हमें ये भी तो बताया था कि वो कहीं काम नहीं करते मिस्टर नाथ, तो उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं टू पे द फूड? Exactly, I exclaimed. He must have lots of money hidden somewhere, maybe in that trunk in his room. So Maya replied that of course that is what I am telling you, that he must be having a lots of money stashed somewhere. Right, हो सकता है किसी ट्रंक में हो, किसी संदूक में हो, किसी बक्से में हो, और हो सकता है कि उनके पास बहुत सारे सिल्वर और गोल्ड या फिर और भी ज्वेलरी आइटम्स हो। व्हाट रबिश, निषाद इंटरप्टेड। निषाद को ये सब एक्सेप्टेबल नहीं होता है, उसके थॉट्स टोटली डिफरेंट है उनके बारे में, और निषाद रोकता है। इंटरप्ट मीन्स टू स्टॉप समवन, तो वो रोकता है। वो कहते हैं व्हाट रबिश आर यू टॉकिंग अबाउट? आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम। बट माया कहती है कि मुझे पता है, मैं सही कह रही हूँ, राइट? यू आर स्टूपिड। बाय द वे 7, डिड यू सी हिज स्कार्स? आई कुडंट, it was too dark, but I bet he got them during a shootout with the police or something. तो अब वो कहती है कि मैं जो भी कह रही हूँ वो बिल्कुल सही कह रही हूँ। क्या तुम्हें उनके स्कार्स नहीं दिख रहे, उनके दाग धब्बे नहीं दिख रहे, राइट? तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स मैंने भी इतने क्लियरली नहीं देखे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था जब मैंने उन्हें देखा, लेकिन आई बेट मीन्स मैं शर्त लगाती हूँ कि जब इनके जो ये दाग धब्बे हुए हैं ये किसी शूट आउट का कॉन्क्लूज़न है, कोई ना कोई शूट आउट हुआ है और उसकी वजह से इनको ऐसे दाग धब्बे मिले हैं। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स, निषाद सेड फर्मली। फर्मली मीन्स डिटरमिन्ड। तो निषाद कहता है दैट डू यू फॉरगेट, मम्मी ने क्या बताया था? मम्मी ने क्लियरली ये बता रखा है कि जो ये स्कार्स हैं उनके, ये बर्न है, ये जले के निशान हैं और कुछ नहीं। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. 7 looked unsure. तो माया कहती है कि ये भी तो हो सकता है ना कि पुलिस ने उनके घर में आग लगा दी हो उन्हें घर से बाहर निकालने के लिए, तो तब उनके बर्न मार्क्स हो गए हों। 7 लुक्ड अनश्योर, लेकिन 7 बिल्कुल भी अपना एग्रीमेंट नहीं देता इस बात पे। ऑन द मंडे फॉलोइंग ममाज बर्थडे, 7 वेंट अलोन विद हर टू द क्लिनिक एट गिरगांव एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विद अ स्कूल फ्रेंड। तो अब माया बता रही है कि मंडे मॉर्निंग क्या हुआ, दैट उनकी मम्मा का बर्थडे था और 7 जो था वो अपनी मम्मी के साथ अकेले गया क्लिनिक में, जो कि गिरगांव में था, और माया जो थी वो अपने फ्रेंड के साथ, स्कूल फ्रेंड के साथ घर पे ही थी। व्हेन दे रिटर्न, निषाद टोल्ड मी ही हैड बीन टू सी मिस्टर नाथ एंड आई फेल्ट मोस्ट एनॉयड दैट आई हैडंट बीन देयर। तो जब वो लोग वापस आए तो निषाद ने माया को बताया दैट आई मेट मिस्टर नाथ टुडे, राइट? बट माया वॉज फीलिंग सो मच एनॉयड, माया को बहुत गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि वो वहाँ नहीं थी, वो भी देखना चाहती थी उनको। 7 हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ्स गॉन्ट अपीयरेंस। गॉन्ट का मतलब होता है समवन हु लुक्स सो सिक, राइट? गॉन्ट यानी बहुत इल, कोई बहुत आपको वीक दिख रहा है। तो 7 फिर से दुखी हो गया उन मिस्टर नाथ से, जब वो शाम को उसने देखा, मिला वो, तो वो उनकी अपीयरेंस पे काफ़ी दुखी था। उसको बड़ा दुख हुआ कि वो इतने ज़्यादा दुबले पतले क्यों दिखते हैं।
राइट फिर से वो सोचने लगा कि माइट बी ही वॉज स्टार्विंग. ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ्स डोर दैट इवनिंग एंड सेड ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ. और उसने मुझे बताया कि कि निषाद ने मिस्टर नाथ के डोर को नॉक किया और उन्होंने फटाफट से डोर खोला. द मैन हैड ओपनड इट एंड आस्क्ड हिम लॉस्ट अनदर मार्बल. फिर मिस्टर नाथ ने पूछा निषाद से क्या तुमने फिर कोई मार्बल खो दिया. ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज माई ब्रदर. तो इस बार शायद मिस्टर नाथ निषाद को पहचान गए थे. नो सेड निषाद. ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इन टू इट. Nishad replied that no, I have not come here for the loss of my marble. वो क्यों आया था वहाँ पे? क्योंकि उनको एक चॉकलेट देने आया था. तो वो उनका हाथ अपने हाथ में लेता है और विद अ थ्रस्ट विद अ लिटिल पुश वो उनको एक बार ऑफ चॉकलेट दे देता है. अब वो क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि उसको शुरू से ही यही लगता है कि वो इतने ज़्यादा गॉन्ट अपीयरेंस के हैं बिकॉज ही हैज़ एक्चुअली नॉट ईटन एनीथिंग फ्रॉम सो मैनी डेज. डिड यू गेट अ चांस टू पीक इन टू द ट्रंक सेवन आई आस्क्ड. तो माया पूछती है कि तुम्हें कोई चांस मिला तुम्हें उनके घर में झांकने का. मतलब पीक का मतलब होता है कहीं भी देखना बहुत सीक्रेटिवली. तो क्या तुम्हें चांस मिला अंदर उनका ट्रंक देखने का. निशांत लुक डिसअपॉइंटेड. ही डिडेंट इवन आस्क मी इन. अब निशांत इस बात पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है, एम्बेरस हो जाता है. वो कहता है नहीं उन्होंने तो मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं कहा. देन ही स्माइल्ड. लेकिन फिर वो स्माइल देने लगता है. बट आई डिडेंट फाइंड आउट समथिंग माया. आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक टू हिम. लेकिन फिर वो स्माइल करने लगता है क्योंकि उसके पास कुछ क्लूज़ आ गए हैं. राइट वो कहता है माया सी मैं रेस्टोरेंट गया था रमेश के पास जहाँ रमेश काम करता है और मैंने उससे कुछ बातें की. गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव आई सेड पैटिंग हिम ऑन द बैक. आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली. तो माया उसको अप्रिशिएट कहती है वेरी गुड एंड शी पैटेड ऑल्सो. वो उसको शाबाशी देती है और फिर कहती है कि आई होप दैट यू हैव क्वेश्चन हिम प्रॉपरली. तुमने सारे क्वेश्चन ध्यान से पूछे होंगे. सेवन लुक्ड प्लीज. सेवन बहुत खुश हो जाता है. Ramesh told me that he takes 2 meals for Mr. Nath every morning and evening and 2 cups of tea, one in the morning and one in the afternoon. तो वो कहता है कि रमेश ने मुझको बताया कि मैं मिस्टर नाथ के यहाँ 2 मील्स ले जाता हूँ, एक इवनिंग और एक मॉर्निंग, और 2 कप चाय ले जाता हूँ, एक मॉर्निंग और एक आफ्टरनून. Ramesh says he is not very particular about what he eats. It's always the same food, 2 chapatis, some dal and a vegetable. एंड ही प्रोसीड दैट रमेश सेज कि वो बहुत पर्टिकुलर नहीं है मिस्टर नाथ अपने खाने के लिए. वो सेम फूड ही रोज़ खाते हैं, 2 चपातीस, कुछ दाल और कुछ सब्जी. मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल. और जब भी रमेश जाता है तो वो उसको पेमेंट और टिप्स दोनों ही अच्छे से देते हैं. रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया. सेवन एडेड. अब सेवन कहते हैं कि लेकिन उसने मुझे कुछ बहुत अजीब बात बताई. ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 lunches टू मिस्टर नाथ्स रूम एंड द सेम मैन इज़ विद हिम ईच टाइम. उसने कहा कि ऑलमोस्ट यानी हर संडे ही लगभग एक आदमी आता है. राइट और उसके लिए रमेश 2 लंच बॉक्स ले जाता है, एक की बजाय 2 ले जाता है. और वो जो आदमी है वो बहुत टॉल है, फेयर है, स्टाउट यानी फैट है, और वो स्पेक्स पहनता है, स्पेक्टिकल्स पहनता है. रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स. रमेश ने ये भी बताया कि जो उनके यहाँ विजिटर आता है वो बहुत ज़्यादा बोलता है, अनलाइक मिस्टर नाथ. यानी मिस्टर नाथ तो बिल्कुल भी नहीं बोलते लेकिन वो बहुत बोलता है. वेल डन निषाद, आई टोल्ड हिम. Now that we have made some progress with our inquiries, we'll have to sort out all the facts like expert detectives so that we can trap the crook. अब निषाद उसको फिर से अप्रिशिएट बोलती है कि ऑफ कोर्स देखो तुमने इतना मिशन तो पास कर लिया है, अब हमें जो भी फैक्ट्स मिले उनसे हमें अरेंज करना है ताकि हम क्रूक को ट्रैप कर पाएँ, उसको रंगे हाथ पकड़ पाएँ. How you do go on, Maya, seven sighed. How can you possibly imagine he's a crook? He looks so ordinary. लेकिन फिर से निषाद प्रोटेस्ट करता है. वो कहता है कि तुम अभी भी उनको ऐसा कैसे कह सकती हो. राइट एंड ही साइड मीन्स होता है कि लंबी गहरी सांस लेना. वो कहता है कि तुम इमेजिन भी कैसे कर सकती हो कि वो क्रिमिनल हैं, वो इतने ऑर्डिनरी मैन तो लगते हैं.
क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, आई रिटॉर्टेड। तो माया कहती है कि सी क्रिमिनल्स हमेशा बहुत ऑर्डिनरी लगते हैं। रिटॉर्टेड का मतलब होता है हाई टोन में रिप्लाई करना, स्टॉप करते हुए किसी को। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स यस्टरडे, ही लुक लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट। और माया उसको समझाती है कि देखो न्यूज़पेपर में जो हैदराबादी हाउस ब्रेकर का जो पिक्चर आया है उसमें वो कितना ऑर्डिनरी लग रहा है। निशाद लुक डाउटफुल। अब निशाद फिर से सोचने लगता है डाउटफुली कि क्या कह रही है ये। The monsoons broke out the next day, dark clouds accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury. अब क्या है, नेक्स्ट डे मॉनसून शुरू हो चुका है, डार्क क्लाउड्स हैं राइट, और उनके साथ साथ फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग है, बिजली कड़क रही है, रोअरिंग रोल्स ऑफ थंडर बर्स्ट विद ऑल देयर फ्यूरी। फ्यूरी मीन्स एंगर, यानी बिजली ऐसे कड़क रही है जैसे बहुत ज़्यादा कोई रोअर कर रहा हो। फ्लडिंग द स्ट्रीट्स विद अ हैवी डाउनपोर, डाउनपोर का मतलब होता है रेन, और सारी जो स्ट्रीट्स हैं वहाँ ऐसा लग रहा है जैसे बाढ़ आ गई है। स्कूल वॉज टू हैव री ओपनड आफ्टर द समर हॉलीडेज बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स एंड देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे। एक्चुअली उनका अभी उनकी छुट्टियां चल रही थी और आज ही उनका स्कूल खुलना था, बट कोइंसिडेंटली आज के दिन ही फिर से बारिश हो चुकी है, सब कुछ ट्रैफिक फंस चुका है, सब जगह स्ट्रीट्स में फ्लडिंग हो रही है राइट, और बहुत ज़्यादा बारिश होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो वो आज स्कूल नहीं गए और उनका ये अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे हो गया। आई थॉट आई वुड स्पेंड द टाइम यूजफुली, पर माया कहती है टुडे आई विल कंज्यूम माई टाइम। आई सैट एट माई डेस्क इन अ बेडरूम विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी। तो माया अपने बेडरूम में डेस्क पे बैठ जाती है और एक शीट ऑफ पेपर ले लेती है। पेज 90, Part 2 of the story. I wrote in large block letters, catching a crook. Expert detectives निषाद and माया पंडित by appointment to the whole world. अब यहाँ पे वो क्या करती है, वो अपने प्लान की हेडिंग डालती है दैट वी आर कैचिंग अ क्रूक, हम एक क्रिमिनल को पकड़ रहे हैं, हम एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स हैं जिनका नाम है निषाद एंड माया पंडित, और ये उनको टाइटल पूरे वर्ल्ड ने दिया है। देन आई बिगन राइटिंग. About half an hour later, I turned towards Seven, who was lying on the tummy, chin cupped in his palms, reading comics. Ab, you can see in the picture also as Maya is sitting over there and she is planning all the points. She is sorting out all the points, and here Nishad is actually lying on the bed and he is reading comics. Chin cupped ka matlab you can see his position, right? His hands are cupped near his chin. So this is known as chin cupped position in his palms. So he was reading comics. Want to hear what I have written? तो माया उससे पूछती do you want to hear कि मैंने क्या लिखा है. He looked up questioningly. I have listed all the facts we know about Mr. Nath which might help us to trap him. I said want to hear. तो वो कहती है कि सी मैंने सारे फैक्ट्स लिस्ट कर लिए हैं राइट, और अब हम उनको पकड़ पाएंगे. Want to hear, तो फिर मैंने दोबारा पूछा तुम्हें सुनना है. सेवन नॉडेड. नॉडेड का मतलब होता है कि आप केवल सिर हिला रहे हो किसी बात पे, मुंह से नहीं बोल रहे हो, केवल आप एक्शन से बता रहे हो. फैक्ट नंबर 1 वो कहती है आई रेड हिज नेम इज़ मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम. वो कहती है सी उनका नाम है मिस्टर नाथ, हमें उनका पहला नाम पता करना पड़ेगा क्योंकि मिस्टर नाथ माया को उनका सर नेम लग रहा है. डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया? निषाद आस. निषाद कहते हैं कि तुम्हें लग रहा है ये उनका रियल नेम है? प्रोबेबली नॉट. आई सेड मोस्ट क्रूक्स हैव एन एलियास. एलियास का मतलब होता है ऑल्टरनेट नेम, मतलब ज़रूरी नहीं है ये उनका रियल नेम हो. मोस्ट क्रूक्स, जनरली क्रूक्स क्या करते हैं कि वो एलियास यानी कोई दूसरा नाम लोगों को बताते हैं. आई एडिड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ. और माया ने नाथ के बाद एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क उस पेपर पे लगाया. Fact number 2, so she proceeded, the tenants at the Shankar house say he is mad, strange and unfriendly. अब वो कहती है देखो फैक्ट नंबर 2 ये है कि जितने भी टेनेंट्स हैं शंकर हाउस में, जितने भी किराएदार हैं, वो कहते हैं कि मिस्टर नाथ एकदम मैड हैं, ही इज़ मैड, स्ट्रेंज हैं, बहुत अजीब हैं और बहुत अनफ्रेंडली हैं. फैक्ट नंबर 3, ही डजंट टॉक टू एनी वन एंड इज़ मैनरलेस. फैक्ट नंबर 3 कि वो किसी से बात नहीं करते और बहुत ही मैनरलेस है.
But he did talk to us, Maya, and Mama says he's very polite. Nishad interrupted. Again, Nishad actually doesn't want to give any agreement on this. तो वो फिर से उसको रोकता है और कहता है लेकिन उन्होंने हमसे तो बात की ना माया, और मम्मा ने बताया है कि वो बहुत पोलाइट हैं. He only talked to us because he had to, I said. And since he was under Mama's medical treatment, he had to be polite. तो माया ने आंसर दिया कि वो हमसे पोलाइटली बात करते हैं क्योंकि उन्हें करनी पड़ रही है, क्योंकि वो मम्मा के मेडिकल ट्रीटमेंट में है, इसलिए उन्हें हमसे तो पोलाइट बात करनी ही पड़ेगी. फैक्ट नंबर 4, he doesn't receive any letters. अब वो कहती है कि देखो, चौथा फैक्ट है कि उनके पास कोई लेटर्स नहीं आते. 7 नॉडेड, तो 7 भी उसको एग्री करता है. नंबर 5, ही हैज़ बीन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर. आई कॉन्टिन्यूड. नंबर 6, ही डजंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे. कहती है देखो, फैक्ट नंबर 5 है कि वो रूम नंबर 10 में मोर देन अ ईयर, यानी उनको 1 साल से ज़्यादा हो गया रहते हुए. और फैक्ट नंबर 6 है वो कहीं काम पे नहीं जाते, वो अपने कमरे में ही बैठते हैं. नंबर 7, किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केयर्ड ऑफ हिम. जितने भी बच्चे हैं शंकर हाउस में वो उनसे डरते हैं. नंबर 8, ही हैज़ नो विजिटर्स एक्सेप्ट फॉर अ स्पेक्टिकल्ड फेयर फैट मैन हु विजिट्स हिम ऑन संडेज फॉर लंच. अब वो कहती है कि उनके यहाँ कोई विजिटर नहीं है, केवल वही स्पेक्टिकल्ड फेयर फैट मैन आता है जो जनरली संडेज़ को लंच पर आता है उनके यहाँ. फैक्ट नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर्स. फैक्ट नंबर 9 है कि उनके यहाँ जो भी खाना पीना या चाय है ये सब रमेश लेके जाता है from the restaurant which is there at the downstairs. He doesn't care what he eats, pays his bill immediately and tips well. और वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करते कि उन्हें क्या खाना है, वो अपने बिल्स और टिप्स अच्छे से पे करते हैं. That ends my list. Have I forgotten anything, 7? अब वो कहती है कि सी देखो, मेरा तो ये लिस्ट है, क्या मैं कुछ भूल रही हूँ? निशाद had obviously not been paying too much attention to my list of facts. All he could say was, a poor man, Maya, he must be so lonely if he doesn't have any friends. अब निशाद बिल्कुल भी इन बातों पे ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहा था और वो कह रहा था कि ही इज़ अ पुअर मैन, वो कितने लोनली हैं, उनके पास कोई फ्रेंड्स नहीं है. हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड. लेकिन माया उसको बोलती है कि सी, क्रूक्स के कभी कोई फ्रेंड नहीं होते. एट लीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडेज. निशाद कहता है बट उनके एक फ्रेंड तो हैं जो संडे को उनसे मिलने आते हैं. अ ब्रिलियंट थॉट अकर्ड टू मी जस्ट देन, दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ्स एक्म्प्लाइस इन क्राइम. तो माया कहती है कि सडनली मुझे एक थॉट आया कि जो मिस्टर नाथ से जो पर्सन मिलने आता है तो वो हो सकता है उनके एक्म्प्लाइज हो. एक्म्प्लाइज का मतलब होता है क्राइम पार्टनर. मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर. तो माया आगे कहती है कि हो सकता है कि वो उनके क्राइम पार्टनर हो और वो उनको कुछ पैसे वैसे जो भी उनके लूट वगैरह से मिलते हैं उनको, वो उनको देने आते हों. मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट. तो वो कहती है ऑफ कोर्स actually he comes to give money to Mr. Nath for his expensive. तो वो कहती है surely I am right. If you insist on calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you, Maya. Now Nishad is getting annoyed और वो कहता है कि सी, अगर तुम रेगुलरली उन्हें क्रिमिनल कहोगी तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस डिस्कशन में आगे कुछ भी बोलूँगा. राइट. एंड नाउ दिस टाइम ही इज़ वेरी मच एंग्री. He can't be such a bad man if he gives रमेश such generous tips. तो अब वो आगे कहता है कि सी, अगर वो इतने ही बुरे आदमी होते तो वो रमेश को टिप्स नहीं देते. रमेश probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bribing him to keep quiet, I said. तो माया बोलती है that might be, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि रमेश को उनके बारे में कुछ पता हो ऐसा और उस वजह से मिस्टर नाथ उसको ब्राइब, उसको रिश्वत देते हों. Nishad glared at me with his arms tightly crossed across his chest. अब निशाद एक्चुअली वॉज वेरी अनोइंग, तो वो अपने हाथों को चेस्ट के आगे बांध लेता है और उसको घूरता है. आई वॉज बिगनिंग टू गेट फेड अप विद हिम. अब माया कहती है कि रियली मैं उससे फेड अप होने लगी थी क्योंकि वो बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहा था. हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद अवर इन्वेस्टिगेशन इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड 7, आई आस्क्ड. और माया उससे कहती है कि सी, हम कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे इफ़ यू विल हैव दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड, राइट.
I'll cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crook, said Seven. You really make me angry. तो अब निषाद रिप्लाई करता है कि सी आई विल ओनली कॉपरेट अगर तुम इस आइडिया को ड्रॉप करो दैट ही इज़ अ क्रूक. यू रियली मेक मी एंग्री. तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो. आई ऑलमोस्ट हिट हिम. आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड. ओफ आई शाउटेड. यू मेक मी मैड. वॉट इज़ पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंक्वायरीज इफ़ ही इज़ नॉट अ क्रूक. अब वो उसको बोलती है कि सी फिर हम इतनी इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं. अगर तुम ये बोल रहे हो कि वो क्रूक नहीं है तो फिर हम इतनी इंक्वायरी ही क्यों कर रहे हैं. यू आर सच अ स्टूपिड पर्सन, राइट. सो इफ़ यू थिंक ही इज़ अ नो बडी व्हाट्स द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम प्लीज़ टेल मी. तो वो कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो क्रूक नहीं है तो फिर फिर हमें बॉदर ही क्यों कर रहे हैं. हम किसी बात के लिए बॉदर ही क्यों कर रहे हैं कि हम उनके बारे में पता लगा रहे हैं. निषाद लुक थॉटफुल. आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज़ सो थिन एंड वाई इज़ सो लोनली. तो निषाद कहता है एक्चुअली जो मैं पता लगाना चाहता हूँ मेरे लिए तो क्यूरियोसिटी केवल ये है दैट आई जस्ट वॉन्ट टू नो दैट वाई ही इज़ सो थिन और वो इतने ज़्यादा लोनली क्यों हैं. आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव्स अलोन. मैं तो केवल ये जानना चाहता हूँ कि उनके फ्रेंड्स क्यों नहीं हैं और वो अकेले क्यों रहते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन. आई टोल्ड हिम इफ़ he has lived in Shankar house for a year and hasn't made a single friend. There is something wrong. कहती है देखो निषाद तुम इस बात को समझो. अगर वो शंकर हाउस में पूरे साल भर से रह रहे और उनका एक भी फ्रेंड नहीं बना इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है. ही हैज़ ऑब्वियसली स्केयर्ड दैट समवन विल रिकॉग्नाइज हिम एंड गिव हिम अप टू द कॉप्स. और माया आगे कहती है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो डरे हुए हैं कि कहीं अगर वो किसी से फ्रेंडशिप कर लेंगे तो वो उन्हें कहीं कॉप्स को ना दे दें. मे बी नो वंस ट्राइड टू मेक फ्रेंड्स विद हिम. निषाद प्रोटेस्टेड. लेकिन निषाद फिर से डिसएग्री होता है और वो कहता है कि ये भी तो हो सकता है ना किसी ने उनसे दोस्ती करनी ही ना चाहिए हो. वाई शुड एनी वन बॉदर. यू हैव सीन वॉट अ नेस्टी बियर ही इज़. आई सेड. तो माया कहती है कि क्यों कोई बॉदर करेगा, क्यों कोई इतना ट्रबल लेगा कि वो खुद उनसे जाके दोस्ती करे. और तुमने देखा ही है दैट व्हाट अ नेस्टी बियर ही इज़. यानी वो कितनी गंदी तरीके से रहते हैं. आई डोंट केयर सेड निषाद स्टबर्नली. आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड. तो निषाद कहता है इन अ वेरी स्टबर्न वे. स्टबर्नली का मतलब होता है कि ज़िद्दी. कहते हैं कि ओके आई डोंट केयर. मैं उन्हें पसंद करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनका फ्रेंड बनूँ. फ्रेंड्स विद अ क्रूक. हाँ यू आर क्रेजी. सेवन. आई सेट. अब माया कहती है कि सी तुम फ्रेंडशिप करोगे क्रूक से. तुम बिल्कुल पागल हो. द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम. डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन यू इडियट. वो कहते हैं उससे आगे कि तुम्हें तो कॉप्स जेल में डाल देंगे. क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें उनसे फ्रेंडशिप करनी चाहिए. निषाद मेयरली ग्लेयर्ड एट मी एंड क्वाइटली वॉकड आउट ऑफ द रूम. निषाद माया को देखता है और उसके बाद वहाँ से चुपचाप चला जाता है. माई थ्योरीज सीम टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल. तो माया को लगता है कि जो माया की थ्योरीज़ हैं वो निषाद को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर रही हैं और निषाद उनको सही नहीं समझ रहा है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर. नाउ यू मे ट्राई द क्वेश्चन आंसर्स कॉम्प्रीहेंशन check as well as working with the text yourself, right? Okay, stay tuned. Thank you.